स्वीट। आप सभी लोगों को पता है कि आज हम मेजरली दो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्लियर योर व्हाई, एंड सेकंड टॉपिक हमारा होने वाला गोल सेटिंग। मतलब इस दो टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। फिर भी आज सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ। मे भी हमारा सेशन आज 1 से 1.5 घंटे का हो जाए, तो आप सभी लोग पेन एंड पेपर के साथ बैठिएगा एंड पानी का बोतल जरूर पास में लेकर के बैठिएगा, सो दैट प्यास वगैरह लगे तो आप फोन को छू करके ना जाओ। आपके पास में पानी हो तो पानी के बोतल हो तो आप पानी को पी पाए, है ना। तो आप पानी का बोतल साथ में रखिए, आप पेन एंड पेपर को ले लीजिए, बस 1 मिनट का आप लोगों के पास समय है, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बस 30 सेकंड का मैं आप लोगों को समय देता हूँ, प्लीज आप लोग पेन एंड पेपर लेकर के बैठिए, क्योंकि काफी कुछ नोट्स करने होंगे। एंड बिलीव मी यार, बहुत अमेजिंग सेशन होगा आज का, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कल से भी अमेजिंग सेशन आपका होगा आज का। तो जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीजें बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगी। एंड आपको पता है पीपीटी आपको नहीं मिलने वाला है, हम कभी भी पीपीटी नहीं देते, आज भी आपको पीपीटी नहीं देंगे, तो आपको नोट्स ही बनाने पड़ेंगे। तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। राइट, पता है कोई भी काम हम स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी काम स्टार्ट कर देते हैं, उस काम को स्टार्ट करने के पीछे का मेरा कारण क्या होता है, हमारा वाई क्या होता है, यही हमें पता नहीं होता है। एंड जब तक आपको अपना वाई पता नहीं होगा ना मेरे दोस्त, आप इस बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपने क्यों किया, फोर्सेज स्टार्ट किया, फोर्सेज ज्वाइन किया, तो आपने क्यों ज्वाइन किया फोर्सेज। कितने लोगों को पता होगा कि आपने फोर्सेज क्यों ज्वाइन किया। बस यही लगा होगा कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वहां पैसे नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने फोर्सेज ज्वाइन कर लिया। ये नहीं है आपका वाई। तो आपने उस कंपनी को क्यों ज्वाइन किया था, जिस कंपनी के अंदर आप ऑलरेडी थे, आपने उस कंपनी को क्यों ज्वाइन किया था। आपका हो सकता है आपका वाई ये होगा कि मैं गरीब फैमिली से आ रहा हूं, मुझे अपनी फैमिली को अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग करके मुझे अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कराना है, अपनी फैमिली को रिच बनाना है। पापा के लिए गाड़ी खरीदनी है, मम्मी के लिए ज्वेलरी खरीदना है, मुझे अपनी फैमिली को विदेश टूर कराने हैं। मे भी आपका कुछ भी वाई हो सकता है, बट सबसे पहले आपको अपना वाई को आइडेंटिफाई करना होगा। क्योंकि अगर आपने अपने वाई को आइडेंटिफाई नहीं किया ना मेरे दोस्त, आपके अंदर से वो आग नहीं आएगी जिस आग की वजह से लोग चाहते हैं कि मैं कुछ भी कर जाऊं इस बिजनेस के अंदर। एंड जब तक आपके अंदर से आग नहीं आएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इस बिजनेस के अंदर। कितने लोगों के साथ, मैं तो यहाँ पे चैट रीड नहीं कर पाऊंगा, फिर भी आप लोग चैट करके बताना कि कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि 2 दिन मोटिवेशन के साथ आप काम करते हो एंड तीसरा दिन से आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, बहाने बनाने लग जाते हो। आई नो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता है। एंड जितने भी लोग स्टार्टिंग में आते हैं हर इंसान के साथ ऐसा होता है। बट पता है इस सबके पीछे का नंबर 1 रीजन यही होता है कि आपका वाई ही क्लियर नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता कि मैं इस काम को कर क्यों रहा हूँ। मे बी आपका रीजन हो सकता है कि मैं ऐसे फैमिली से आता हूँ जहाँ पे मुझे रहने के लिए बढ़िया सा घर नहीं है, मुझे फैमिली में हमारा जो भी ड्रीम है, हमारा जो भी सपना है, हमारे माता पिता पूरा करके नहीं दे रहे हैं। तो हमें करना है कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, हमारे फैमिली जो है यार, हम सभी लोगों का जो पापा होते हैं ना बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, दिन रात मेहनत करते हैं, सो दैट हमारे बच्चे भूखे ना सोए, हमारे बच्चे को वो सारी चीजें मिले जो डिजर्व करता है, और अपने लेवल पे वो बेस्ट करते हैं। तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जो हमारे पापा है, जो हमारे मम्मी है, उनके लिए वो सारे काम किया जाए जो वो सपना कभी देखा करते थे। वो कभी देखा करते थे कि मैं भी अच्छा बाइक लूं। पता है पापा बाइक क्यों नहीं लेते हैं, वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि अगर हमने बाइक ले लिया तो हमारे बच्चे को पढ़ाई सही से नहीं हो पाएगी, इसलिए वो नहीं लेते। मैं अपना बताता हूँ, ठीक है। मैं किसी और का एग्जांपल कभी नहीं देता हूँ, मैं हमेशा अपना ही देता हूँ। मैं देता हूँ मेरे पापा कुछ पैसे कलेक्ट करके रखे हुए थे, सो दैट उनको कुछ ले ली थी गाड़ी। एंड मैंने पापा को एक बार बोला कि मुझे पापा काम करने के लिए एक बढ़िया सा मतलब रूम चाहिए, ऑफिस चाहिए। तो उन्होंने मुझे 95,000 रुपए एक बार बोलने पे हाथ में दिया एंड बोला कि तू बना ले, कुछ पैसे तेरे पास है, उसको मिला करके एंड बना ले ऑफिस। एंड मैंने बनवाया अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख रुपए का। तो पापा एक बार बोलने पे उन्होंने गाड़ी नहीं खरीदी, बल्कि हमें उन्होंने पैसे दे दिए कि मेरा बेटा कुछ करेगा लाइफ में, इसके लिए उन्हें देना चाहिए पैसे। बट उन्होंने अपना सपना छोड़ दिया हमारे सपने के लिए। तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि पापा को हम गाड़ी लेकर के दे, है ना। तो आप सभी लोगों के पापा ऐसे नहीं कि मेरे पापा ऐसे, हर इंसान के पिताजी ऐसे होते हैं, आपके भी पापा ऐसे होंगे। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से उन सभी लोगों का नाज हो, कि उनको प्राउड हो कि आप उनके बेटे हो, आप उनके भाई हो। लेकिन ये सब कर क्यों, कैसे करोगे, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा कि मैं क्यों, मतलब क्या करना चाहता हूँ अपने पापा के लिए। ठीक है, जब तक मुझे पता नहीं होगा कि मुझे अपने पापा को देना क्या है,
है, जब तक अंदर से फीलिंग्स नहीं आएगी ना, तब तक लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। बस जो हमेशा से होते आया है वही होते रहेगा। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने फैमिली के लिए जो भी बेस्ट कर सकते हो ना, आपको करना है। तो आपका वाई कुछ भी हो सकता है, आप आइडेंटिफाई करो। कोई भी एज ए स्क्रिप्ट नहीं है कि आपको बता दिया जाए कि ये आपका वाई है तो वही आपका वाई होगा। आपका कुछ भी हो सकता है। आपका ये सपना हो सकता है कि आपके पापा को कार दिलाना है। आपका सपना हो सकता है कि मैं ऐसे जो अभी सिचुएशन में रह रहा हूँ, जिस घर में रह रहा हूँ, इस घर से मुझे बाहर निकलना है, मुझे इस ऐसे सिचुएशन से, ऐसे इन्वायरमेंट से बाहर निकलना है, मुझे एक बेटर दुनिया बनानी है, मुझे एक ऐसे घर में रहना जो करोड़ों रुपए का हो, मुझे ऐसे गाड़ी में ट्रेवल करना है, मुझे फ्लाइट में ट्रेवल करना है, मुझे बिजनेस क्लास में ट्रेवल करना है। राइट, आपका कुछ भी वाई हो सकता है, कुछ भी ड्रीम हो सकता है, आप लिखिए। पेन एंड पेपर के ऊपर आपको लिखना है। सबसे पहले तो आपको राइट डाउन करना है आपका वाई। जो भी आपका वाई हो, जो भी आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हो, कभी अच्छा एक बार सोच के देखियो, आपके मम्मी पापा का कभी सपना नहीं होगा कि मुझे फॉरेन टूर पे जाना है? कभी सपना होगा, लेकिन वो नहीं कर पाते। ऐसा भी नहीं होगा कि वो पैसे नहीं कमाते, पैसे कमाते हैं लेकिन वो नहीं जाते। क्यों नहीं जाते पता है? क्योंकि अगर वो वहां पे 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके चले गए तो हमारे पढ़ाई में पैसे कम हो जाएंगे, जिस वजह से वो नहीं जाते। हमारे सिक्योरिटी के लिए, हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपना ड्रीम को वो छोड़ देते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जब हम पैसे कमाने लग जाए तो उनको फॉरेन टूर पे लेकर के जाए। क्या आपका नहीं बनता ड्रीम कि आप अपने मम्मी को, पापा को एक साथ दुबई टूर पे भेजो? वो भी अपने पैसे से सोच करके देखिए कितना प्राउड फील करेंगे आपके मम्मी पापा। एक बार विजुअलाइज करके देखिए कि आपने पैसे कमाए एंड आपने आराम से पापा का वीजा कराया, पासपोर्ट बनाया एंड मम्मी पापा को जाकर के ड्रॉप करते हो एयरपोर्ट के ऊपर एंड उनको वहां पे बैठाते हो, दुबई के लिए फ्लाइट पकड़वाते हो। कितना प्राउड फील करेंगे वो। कितना, एक बार सोच करके देखिए कि मेरे बेटे की वजह से मैं आप अपने ड्रीम को पूरा कर पा रहा हूँ, जो मैं चाहता था वो मैं कर पा रहा हूँ आज। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप ये चाहोगे, दिल से चाहोगे कि मैं अपनी मम्मी के लिए, मैं अपने पापा के लिए मैं इस काम को करना चाहता हूं, तब होगा। सिर्फ सोचने से नहीं होगा मेरे दोस्त, कॉपी एंड पेपर के ऊपर लिखना होगा। आप लिखो कि मैं अपने जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका वाई है, कि मुझे जो भी, मतलब वाई बेसिकली होता क्या है? जिस काम के लिए आप बिजनेस को कर रहे हो, आपका कितना भी बड़ा वाई हो सकता है। आपका हो सकता है आप जिस घर में रह रहे हो वो घर आपको पसंद ना हो, आपके मम्मी पापा को पसंद ना हो, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप दूसरे घर ले पाओ, तो आपका वाई ये हो सकता है कि मुझे अपने मम्मी पापा के लिए एक नया घर बना करके देना है, 1 करोड़ रुपए का घर बना करके देना है। तो अब लिखिए, पेन एंड पेपर लीजिए, वहां पे लिखिए कि मुझे अपने मम्मी पापा के लिए घर बना करके देना है, घर में कितने पैसे लगेंगे वो लिखिए। और उसके बाद आप ये लिखो कि अगर मैं इस ड्रीम को अचीव कर लेता हूं, आप एक बार सोच के देखो, आपके मम्मी एंड पापा का ड्रीम है कि मुझे एक बढ़िया सा 1.5-2 करोड़ रुपए का घर होना चाहिए हमारे पास, एंड आपने वो ड्रीम बनाया, आपने वो ड्रीम बनाया, अपना वाई बनाया उस चीज को, एंड आपने उस चीज को फ्यूचर में अचीव कर लिया। जब आपने अचीव कर लिया, आप अपने मम्मी पापा को एनिवर्सरी के दिन उस घर में लेकर के जाते हो, अपने घर की चाबी उनके हाथ में देते हो, कैसा वो फील करेंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। कैसा वो फील करेंगे कि मैं अपने बेटे की वजह से अपना ड्रीम घर में आ पाया हूं, और उनकी आंखों से आंसू आएंगे, आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे वो। आप नहीं चाहते कि आपके मम्मी पापा आपके ऊपर प्राउड फील करे? हर इंसान चाहता है, लेकिन उसके लिए एक्शन लेने होंगे, उसके लिए लिखने होंगे। जब तक आप नहीं लिखोगे, आप लिखिए कि मैं इस काम को करना चाहता हूँ, मैं इसलिए करना चाहता हूँ, मेरा ये वाई है, एंड अगर मैं इस चीज को अचीव कर लेता हूं तो मेरे घर वाले के ऊपर क्या, मतलब कि मेरे ऊपर कैसा फील करेंगे मेरे घर वाले, मेरा भाई के लिए क्या बेनिफिट होगा, मेरे पापा के लिए क्या बेनिफिट होगा, पूरे गांव समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी अगर मैं इस काम को कर लेता हूं। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। पहले तो अपना वाई आइडेंटिफाई कीजिए। जब तक आपका वाई आइडेंटिफाई नहीं होगा मेरे दोस्त, आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाओगे। इस बिजनेस तो दूर की बात है, किसी भी बिजनेस के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। 4 दिन काम करोगे, 5वें दिन से वही बात जो हमेशा से करते हुए हैं उसी में घुस जाओगे आप। लेकिन सब, अगर आपने जिस दिन अपना वाई लिख लिया ना कि मुझे अपने फैमिली को, मम्मी पापा को फॉरेन टूर पे लेके जाना है, उसके लिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, ठीक है? छोटा सा वाई है लेकिन बहुत पावरफुल है। आपका वाई ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आपका इमोशन जुड़ा हो, मतलब जिसको अगर आप रीड कर रहे हो ना, कभी कभी मैंने अपना वाई लिख रखा है, कभी कभी मैं जब उस चीज को रीड करता हूँ मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। आपका ऐसा होना चाहिए कि आपकी आंखों से आंसू आ जाए उस वाई को रीड करते हुए, राइट? तो आपका ऐसा वाई रिटर्न में होना चाहिए, माइंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का माइंड में ही होता है, और जिसका माइंड में होता है उसका कभी अचीव भी नहीं होता। आप कॉपी एंड पेपर पेन के ऊपर लिखिए, और सबसे बेस्ट रहेगा रात में सोने से पहले डेली आप उस चीज को लिखिए। डेली जब आप लिखोगे ना, देखना किस प्रकार से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। मैं भी बहाने बनाने वाला इंसान था, हर इंसान एक बार बहाना बनाता है, चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करता है, लेकिन जिस दिन से वो अपना ड्रीम को लिखने लग जाता है, सपने को लिखने लग जाता है, अपने ड्रीम की तरफ फोकस जाता है ना, बहाना बनाना छोड़ देता है और काम करना शुरू कर देता है।
राइट? सोच करके देखो, कोई बड़ा लेवल नहीं है, लेकिन जितना भी अभी 4 घंटे अप्रॉक्स में 3.5 घंटे के करीब मुझे पीपीटी बनाने में लगे। मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मेरा ड्रीम क्लियर है, मेरा विजन क्लियर है कि मुझे ये करना है और इसके लिए मुझे ये स्टेप्स लेने होंगे। इसलिए हमने किया, नहीं तो क्या जरूरत है बिना पीपीटी का सामने में आकर के 10 मिनट में मैं बोल देता। हमने 3 घंटे दिए क्योंकि हमारा विजन क्लियर है, हमारा व्हाई क्लियर है। तो आप सबसे पहले अपना व्हाई क्लियर कीजिए कि मुझे किस लिए चाहिए। मुझे आपको गाड़ी चाहिए, आपको ऑडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, क्यों चाहिए? आप उसको लिखिए कि मैं अगर जिस दिन मैंने बीएमडब्ल्यू खरीद लिया एंड जो सनरूफ वाले होते हैं उसको छपड़े ओपन करके एंड अपने मम्मी पापा को पीछे बैठा करके लॉन्ग ड्राइव पर पे ले करके जाऊंगा, तो कैसा फील करेंगे हमारे मम्मी पापा, हमारे ऊपर कितना प्राउड फील करेंगे, उनकी आंखों से आंसू होंगे, उनके जो भी सपना होगा हम उनके सपने को पूरा कर पाएंगे। देखो, मोटिवेशन अपने बारे में सोच करके इंसान को नहीं आता, फैमिली के बारे में सोचो, देखना कितना मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा। कभी कभी आधे घंटे बैठ करके ना, दिन में कभी कभी 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके सोच करके देखना कि अगर आप फैमिली के लिए कुछ करते हो, जो भी आप करना चाहते हो उस चीज के अचीव कर लेते हो, तो कैसा फील सॉरी कैसा फील होगा आपकी फैमिली को, आपके लिए। राइट? तो सबसे पहले आप अपना वाई लिखिए कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा आप इस बिजनेस में आगे लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाओगे, गिव अप कर दोगे एंड इस बिजनेस को छोड़ दोगे। एंड आपका रिटर्न होना चाहिए, पेन एंड पेपर के ऊपर रिटर्न होना चाहिए। उसके बाद नीचे आप लिखिए बढ़िया सा 3 4 5 6 10 पे जितना पेज में आप लिख सकते हो ना, डिस्क्राइब करो कि उस चीज को आप अचीव कर लेते हो तो क्या क्या बेनिफिट होगा। इमोशन के साथ जोड़ करके आप लिखिए कि मैं इस चीज को अचीव कर लेता हूं तो क्या सोचेंगे मेरे फैमिली वाले, क्या सोचेंगे मेरे घर वाले, गांव समाज में मेरी कितनी रिस्पेक्ट मिलेंगे, सारी चीजें एक बार लिख करके देखिए। नाउ अब आपने अपना वाई आइडेंटिफाई कर लिया। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता कि फिर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं अपना वाई, मतलब कि मुझे तो पता ही नहीं कि मैं अपना वाई कैसे आइडेंटिफाई करूं। तो मैं 2 चीजें आपको बताता हूं जिस वजह से आप अपना वाई को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नंबर 1 चीज आपको क्या करना है, आप देखिए आपकी फैमिली के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। हमारी फैमिली के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कौन आपके फैमिली में, आपके पापा कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? क्या आपके घर में कर्ज है? आपका भाई वो हो सकता है कि मुझे अपने मम्मी पापा को कर्ज से बाहर निकलने। क्या आपके घर में कोई प्रॉब्लम है? वो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा उतना बड़ा आपका वाई होगा। राइट? प्रॉब्लम आपके नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये देखिए कि आपके फैमिली वाले क्या डिजर्व करते हैं आपसे। आपके पापा ने, ठीक है, एक बार सोच करके देखिए, आपके मम्मी पापा ने आपको जन्म देकर के इतने बड़े कर दिए, क्यों किया उन्होंने? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं बनता कि उनका जो भी सपना है, जो भी ड्रीम है, आप उनको पूरा करो। तो बैठो अपने मम्मी के पापा के पास एंड पूछिए कि आपका ड्रीम क्या है। मम्मी पापा उनका ड्रीम को लिखिए एंड पूछिए, आपके फैमिली से पूछिए, भाई से पूछिए, बहन से पूछिए, हर इंसान से उनका ड्रीम पूछिए एंड लिखिए पेन एंड पेपर के ऊपर और लोगों का ड्रीम के ऊपर काम कीजिए। अपना ड्रीम ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। दूसरे की खुशी में, फैमिली वाले की खुशी में हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, अपनी खुशी में कम मिलती है। अगर आपको कुछ लेना है ना, आप खरीद लोगे तो ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपकी बहन को कुछ चाहिए, अगर आप वो खरीद करके दे दे तो बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी आपको। तो 2 चीजों से आप अपना वाई को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम को देखिए कि आपकी फैमिली के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। एंड दूसरा चीज आपको क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये देखिए, आप बैठिए अपने मम्मी पापा के पास एंड पूछिए उनसे कि आपको कौन कौन से ड्रीम, आपको मतलब कि कौन कौन सा आपका ड्रीम था, कौन कौन सा आपका गोल था जो आप हमारी वजह से अचीव नहीं कर पाए। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपका वो सारा ड्रीम को पूरा करूंगा। मैंने पूछा, मैंने अपने मम्मी पापा से, उन्होंने मुझे बताया है, 2-3 बताया है, मैं गारंटी देता हूं उनको कि मैं जरूर अचीव करूंगा। 2022 का मैंने टारगेट बनाया है, मैं गारंटी आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। हम कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, साथ में शेयर भी करूंगा कि उनका ड्रीम को हम कैसे अचीव कर रहे हैं। बड़ा ड्रीम नहीं, छोटा सा ही है, लेकिन क्या फील होगा मुझे पता है, क्योंकि मैं उस चीज को रीड करता हूँ। तो आपको भी ये करना है। जिस दिन आपने ये कर लिया ना, छोटी चीज लग रही होगी, लेकिन आपने ये कर लिया ना, इस बिजनेस के अंदर कितना ग्रोथ करोगे ना, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत तेजी से काम करोगे। ग्रोथ इन द सेंस बिजनेस को आप दिल से दोगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 मिनट आपने काम किया, 2 घंटे आपने काम किया, कल को कोई और बिजनेस मिल गया उसके अंदर घुस गए, कल को कोई और काम आ गया, इस बिजनेस को छोड़कर उस काम में चले गए, ड्रीम को भूल गए। ड्रीम आप कभी भी नहीं भूलोगे अगर आपने अपना वाई लिख लिया फैमिली से रिलेट करके। तो सबसे पहले आपको यही करना है, पेन एंड पेपर लीजिए एंड आपको अपना ड्रीम को लिखना है। आप अपने ड्रीम को लिखिए, अपने फैमिली के ड्रीम को लिखिए, वाई को आइडेंटिफाई कीजिए कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं।
नाउ अब आपने अपना वाई क्लियर कर लिया। वाई एंड गोल में डिफरेंस होता है। वाई इतना बड़ा होता है ना, मतलब ऐसी सिचुएशन में आप रहना ही नहीं चाहते। मतलब वाई आपका ऐसा होना चाहिए जो जिसको हम हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस चीज को पूरा करना ही करना है। इन एनी सिचुएशन पूरा करना है। घर नहीं है रहने के लिए, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे घर खरीद करके फैमिली को देना ही देना है। वो आपका बहुत बड़ा वाई हो सकता है। कोई प्रॉब्लम है, किसी को इलाज वगैरह करवाना, उसके लिए पैसे चाहिए, तो वो आपका वाई बहुत बड़ा वाई हो सकता है। तब आप मोटिवेशन के साथ काम करोगे। एंड गोल में डिफरेंस होता है। गोल आपका छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। गोल वो चीज होता है जो आप लाइफ में चाहते हो कि मुझे ये चीज भी मिले। तो आपने अपना वाई को आइडेंटिफाई करना है। जब आपने अपने वाई को आइडेंटिफाई कर लिया, तब आपको प्रोसीड करना है गोल की तरफ। राइट, आपका वाई लिखा हुआ है, आपका मोटिवेशन अंदर से आएगा। अब हम बात करेंगे गोल सेटिंग के बारे में कि बेसिकली आप गोल सेट कैसे कर सकते हो एंड उस गोल को अचीव कैसे कर सकते हैं। दोनों चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, हाउ टू सेट गोल एंड हाउ टू अचीव योर गोल। पहले हम ये समझते हैं कि गोल सेटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। राइट, क्यों गोल सेटिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार सोच करके देखिए, आप रेलवे स्टेशन पे गए हुए हैं एंड रेलवे स्टेशन पे जाकर के जहाँ पे टिकट होता है, टिकट काउंटर होता है, वहां पे आप खड़े हुए हैं। जो टिकट काटने वाला इंसान होता है आपसे पूछता है आपको कहाँ जाना है, आप ब्लैंक हो, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है। राइट, क्योंकि आपका गोल नहीं है, आपका डेस्टिनेशन नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। आप वहां पे जाकर के टिकट काउंटर के पास खड़े हो और आपको पता ही नहीं है, सामने वाला पूछ रहा है कि आपको कहाँ जाना है, आप बोलते मुझे कहीं का भी टिकट दे दो। आप सोच करके देखिए सामने वाला इंसान कहाँ का टिकट आपको देगा। आप बोले कहीं का भी टिकट दे दो, अरे भाई आप बताओ उनको कि कहाँ जाना है आपको। तो यही इंपॉर्टेंस होता है गोल सेटिंग का। जब तक आप लिख करके नहीं रखोगे ना कि मुझे कहाँ पहुंचना है, तब तक आप ऐसे ही भटकते रह जाओगे। सोच करके देखो, आपको दुबई जाना है और अमेरिका के फ्लाइट में बैठ जाते हो, दुबई पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे दुबई जाना है एंड दुबई के लिए मुझे फ्लाइट लेने हैं। राइट, टिकट काउंटर के पास जाना है, दुबई के लिए आपको फ्लाइट लेना होगा, ना कि अमेरिका के लिए। तो आपको गोल फिट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मुझे कहाँ जाना है। हर महीने का आपको गोल फिट करना चाहिए। इस महीने $250 कमाने हैं, अगले महीने $500 कमाने, उसके अगले महीने 750 कमाने, 1000 कमाने हैं। जब तक आप सेट नहीं करोगे, आपका गोल अचीव भी नहीं होगा। अगर आज आज तक आपने कभी 1 लाख रुपए नहीं कमाए ना, और आज फिट कर ले तो 1 लाख रुपए कमाने का नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आज तक कभी आपने 1 लाख रुपए नहीं कमाए। पहले आपको छोटा से स्टार्ट करना होगा। आज मुझे 10,000 रुपए का गोल फिट इस महीने क्या करना है, अगले महीने का 15,000 का करना है। डेफिनेटली देखना आपका गोल कितना जल्दी जल्दी अचीव होते चले जाएगा। तो गोल सेटिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। जब आप एक मतलब कि रेलवे टिकट काउंटर पे जाके खड़े हो जाते हो और जब तक डेस्टिनेशन आप नहीं बताओगे, टिकट आपको नहीं मिलेगा, तो लाइफ में आपको कहाँ पहुंचना है ये पता ही नहीं होगा, तो कहाँ पहुंचोगे आप? लाइफ भटकते रह जाओगे। होता है ना हमारे साथ, साल साल खत्म हो जाते हैं, 20 भी खत्म हो गए, 21 भी खत्म हो गया, 22 भी खत्म हो जाएगा एंड हमारा एक भी गोल अचीव नहीं होगा, क्योंकि हमने उसे लिख ही नहीं रखा। अगर आपने लिख के रखा होता तो आपका डेफिनेटली वो गोल अचीव हो जाता। तो आपको अपने गोल को लिख करके रखना है। अब आपको क्या करना है, कम से कम आपका 101 गोल रिटर्न में होना चाहिए। राइट, मैंने अपना 101 गोल को लिख के रख रखा है, 10-12 गोल को मैंने अचीव भी कर लिया है। तो आपको अपने 101 गोल मिनिमम लिख करके रखना है। हर इंसान का सपना होता है कि मुझे देखो छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका गोल में आपका ऑडी खरीदना ही हो सकता है, आपका बंगला लेना ही हो सकता है, आपको फॉरेन टूर करना, दुनिया घूमना, इंडिया टूर करना, यही सब हो सकता है, जरूरी नहीं है। छोटी छोटी चीजों से आप स्टार्ट करो। आपको 101 गोल आपका होना चाहिए। एक सुई खरीदने से लेकर के खुद के पैसे से अगर आप सुई खरीदना चाहते हो ना, वो भी आपके गोल लिस्ट में होना चाहिए कि मुझे ये चीज लेना है और अपने पैसे से लेना है। एंड आपको एक 10 करोड़ का घर लेना है ना, वो भी आपके ड्रीम लिस्ट में होना चाहिए कि मुझे 10 करोड़ का घर लेना है। तो आप क्या कीजिए, कल आप आराम से भी सेशन के बाद आराम से बैठिए, मीटिंग के बाद एंड होते हैं, पेन एंड पेपर निकालिए एंड 101 गोल रिटर्न में लिखिए। देखिए कि आपके अंदर से क्या निकल के आता है। पता है ज्यादातर लोगों को 101 गोल आप लिख भी नहीं पाओगे, लिख भी नहीं पाओगे आप 101 गोल। हमारे माइंड में कभी होता है मैं घर खरीद लूं, कभी गाड़ी खरीद लूं, कभी बाइक खरीद लूं, कभी फॉरेन टूर पे चले जाओ, कभी ब्लूटूथ खरीद लूं, कभी घर खरीद लूं, कभी लैपटॉप ले लूं, कभी आईफोन ले लूं, कभी वन प्लस ले लूं। हमारे माइंड में घूमते रहता है, बट रिटर्न नहीं होता हमारे पास। एंड जब तक आपके पास रिटर्न नहीं होगा, आप उस चीज के लिए काम नहीं करोगे। तो आप क्या कीजिए, 101 गोल आप रिटर्न में लिखिए कि मुझे अपने 101 गोल को अचीव करना है। सारा गोल को आप लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, समझिएगा ध्यान से, 101 गोल आपको लिख लेना है।
101 गोल लिखने के बाद आपको उसमें से छांटना है। सबसे पहले छोटा-छोटा गोल को आप अलग कर लीजिए। मतलब जो आपका ₹500 से लेकर के 50 करोड़ तक का आप गोल लिख सकते हो। ₹1 से लेकर के 100 करोड़ तक का आप गोल लिख सकते हो। देखिए कि आपका ₹1 का कौन-सा गोल है जो आप अचीव कर सकते हो ईज़िली। आप सबसे पहले 1 नंबर पे उस गोल को लिख दीजिए कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है। दूसरे नंबर पे देखिए कि ₹10 का कौन-सा गोल है जिसको मैं अचीव कर सकता हूँ। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ₹10 का ही आप गोल सेट कीजिए। मतलब सबसे कम का स्टार्ट कीजिए कि सबसे आपने 101 गोल का लिस्ट बनाया। आपको पता है कि प्राइज़िंग क्या जाएगा सारे गोल्स को अचीव करने में। अब देखिए उसमें से सबसे छोटा गोल कौन-सा है? 3000 का, 4000 का, 5000 का जो मैं मिनिमम प्राइज़ में अचीव कर सकता हूँ। 1 नंबर में उस चीज़ को लिखना है, उससे थोड़ा-सा कॉस्टली ड्रीम 2 नंबर में लिखना है, उससे थोड़ा-सा कॉस्टली 3 नंबर में लिखना है और ऐसा ही 101 नंबर तक लेकर के जाना है। उसके बाद आप जो पैसे कमाओगे ना, सबसे पहला एक ड्रीम अचीव करके आप देख लेना, एक चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करके देख लेना, कितना कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड होगा ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप खुद के पैसे से एक बार खुद खरीद करके कुछ देख लेना, कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आएगा कि आपने अपना एक गोल अचीव कर लिया। पता है हमारा सपना क्या होता है? मुझे 1 लाख रुपए का आईफ़ोन लेना है। अब भाई ₹10,000 का कभी मैंने कुछ खरीदा नहीं और 1 लाख रुपए का आईफ़ोन लेना है, वो सपना टूट जाता है तुरंत। लेकिन पहले हमारा अगर ये सपना हो जाए ना कि 10,000 का मुझे फ़ोन लेना है, अगर मैं उस 10,000 का फ़ोन ले लूँगा ना, फिर 1 लाख का फ़ोन लेना कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, आराम से ले लेंगे हम उस चीज़ को। 10,000 का फ़ोन का बनाइए, 40,000 का लैपटॉप का बनाइए, मतलब जो भी आपको चाहिए ना ड्रीम, चाहे चाहे ज़रूरी नहीं है कि 40,000 4 लाख का भी लैपटॉप का बना सकते हो, बट छोटा से स्टार्ट कीजिए, बड़े पे मूव कीजिए। 101 ड्रीम लिस्ट बनाइए, नंबरिंग कर लीजिए सारे का। 1 नंबर में मुझे इस चीज़ को अचीव करना है, 2 नंबर में इस चीज़ को अचीव करना है, तीसरे में मुझे आपको कौन-सी चीज़ को अचीव करना है। फिर जैसे-जैसे आप टारगेट बनाइए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पहला गोल है ₹2000 का। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पहला गोल है आपका ₹2000 का एंड आपका लिख लीजिए उसके राइट साइड में कि मैं कितना पैसा कमा लूँगा तो 2000 वाला गोल अचीव करूँगा। आप लिख लेते हो कि मैं 7000 कमा लूँगा, जिसमें से 2000 का मैं गोल अचीव कर लूँगा, बाकी 5000 अपने पैसे पास में रखूँगा। क्या होगा आपका गोल भी अचीव हो गया और पैसे भी आपके पास है। ऐसा भी नहीं होगा कि आपने गोल अचीव करने में अपने पैसे लगा दिए, आपका कोई 10,000 का गोल है तो आप लिखिए मैं ₹50,000 कमा लूँगा तो 10,000 वाला सामान खरीदूँगा। आपका 10 लाख रुपए का गोल है तो आप ड्रीम लिखिए कि मैं 50 लाख रुपए कमा लूँगा, तब मैं 10 लाख रुपए का ये सामान खरीदूँगा, राइट? तो आप 101 गोल लिखिए, सारे के सामने प्राइज़िंग लिख दीजिए कि इतना प्राइस लगेगा, उसके राइट साइड में ये लिख दीजिए कि मुझे इतना प्राइस हो जाए तो मैं ये खरीदूँगा। जैसे मैंने लिख रखा था मेरा देखो मैंने छोटा-छोटा सा लिख रखा था। मैंने पता है ₹1300 का ब्लूटूथ तक का लिख रखा था। मैंने लिखा था कि मुझे ₹1300 का ब्लूटूथ लिखा, नाम लिखा एंड उसके राइट साइड में लिख दिया प्राइजिंग। ठीक है? मेरा टारगेट था ₹5000 कमाऊँगा तो 1300 का ब्लूटूथ खरीदूँगा। जिस दिन मेरी 5000 की इनकम हुई, ₹1300 का ब्लूटूथ लिया। उसके नीचे मेरा ये लिखा हुआ था, मुझे बोया का एम1 माइक लेना है, ₹850 का माइक था। मैंने लिख रखा था कि फिर ₹5000 हो जाएँगे, फिर मैं बोया का एम1 माइक ले लूँगा। उसके नीचे मेरा लिखा हुआ था, जब मैंने घर बनाने का प्लानिंग किया था और मेरा घर तो ऑलरेडी बना हुआ, अपना ऑफिस बनाने के लिए प्लानिंग किया था, तो मैंने लिख रखा था कि अप्रॉक्सिमेट 2.5-3 लाख रुपए खर्च होंगे, तो जब मैं 1 लाख रुपए क्रॉस कर दूँगा तब बनाऊँगा, तो ₹50,000 मैंने पॉकेट से एटलीस्ट लगाए थे एंड बाकी के पैसे पापा ने दिए थे। तो मैंने लिख रखा था क्योंकि ज़रूरी था, जल्द करना था मुझे, राइट? अदरवाइज़ फिर हमारा वो टारगेट था कि कम से कम 6 लाख रुपए अर्न हो जाएगा, फिर अपना ऑफिस बनाएँगे। बट हमने जल्दी करना था जिस वजह से फैमिली से लेकर के किया, बट दे दिया मैंने पापा को पैसे, कोई बड़ी बात है क्या? दे दिया हमने पैसे, तो आपको यही करना है कि लिख लेना है राइट साइडिंग में, प्राइजिंग भी लिख लेना है कि आप इतने पैसे अर्न कर लेगो, तो आपको इस काम को करने हैं। आपने 101 गोल का लिस्ट बना लिया, प्राइजिंग वगैरह डाल दिया, उसके बाद आप उस ड्रीम लिस्ट के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। देखिए आपके अंदर से कितना मोटिवेशन आता है। नाउ अब देखिए आपने लिख लिया, 101 गोल को आपने लिख लिया, अब आपका गोल कैसा होना चाहिए? पता है लोगों का गोल क्या होता है? मुझे बाइक लेना है। ये बाइक लेना कोई गोल नहीं हुआ। आपको कौन-सा बाइक चाहिए? आपको केटीएम चाहिए, बुलेट चाहिए, कौन-सा बाइक चाहिए? आप लिखो कि मुझे ये बाइक चाहिए, कौन से कलर में चाहिए? आपको कलर लिखना है, कितने का प्राइसिंग आएगा, प्राइसिंग लिखना है, कौन-सा शोरूम से आपको लेना है, ये भी लिखना है एंड कब लेना है, ये भी लिखना है। ये होता है प्रॉपर गोल। बट आपको हमारे माइंड में क्या होता है, आप क्या लिखोगे? बहुत सारे लोगों को मैंने बताया गोल सेटिंग करो। पता है क्या लिखेगा? बाइक, ठीक है, कार, घर, बंगला, फॉरेन ट्रिप, इंडिया ट्रिप, यही लिखेगा। क्या लगता है ये रियलिस्टिक गोल है? तो आपको गोल कैसे सेट करना है मैं आपको बताता हूँ। एक गोल का एग्जांपल दूंगा, बाकी के सारा गोल्स आप खुद से उसमें फॉर्मूला के अंदर डाल के सेट कर लीजिएगा। मैं बाइक का एग्जांपल लेता हूँ। किसी इंसान का एक गोल उसने लिखा कि मुझे बाइक लेना है, ठीक है? कोई भी एक हम बाइक का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बुलेट 300 सीसी वाला ले लेते हैं एग्जांपल। वो किसी इंसान का सपना है कि लेना है एंड तो वो एक सबसे पहले आपका गोल सेट एक स्मार्ट गोल आपका होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक इन द सेंस कि हमारा ड्रीम ये नहीं होना चाहिए कि बाइक लेना है।
बाइक क्या हो गया, ये स्पेसिफिक नहीं हुआ। बाइक तो बहुत सारे बाइक्स आते हैं, स्पेसिफिक क्या हुआ कि बुलेट बाइक लेना है, ठीक है। स्पेसिफिक गोल हो गया। कलर को चूज करना है कि मुझे ब्लैक कलर लेना है। उसके बाद मुझे ये चूज करना है कि कितने सीसी का लेना है। उसके बाद ये लिखना है कि कौन से शोरूम से लेना है। एंड उसके बाद हमें ये लिखना है कि कितनी की प्राइसिंग आएगी। एंड उसके बाद हमें ये लिखना है कि कब हमें अचीव करना है। ये हुआ स्पेसिफिक गोल, जिससे आपको मेजरली आइडिया मिल जाए कि मुझे स्पेसिफिक इस चीज को अचीव करना है। तो आपने स्पेसिफिक लिख लिया कि कौन से बाइक आपको चाहिए, आपको घर चाहिए, कितने का आपको घर चाहिए, स्पेसिफिक लिखो, कौन से डिजाइन में चाहिए, डाउनलोड करो। मेरा लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, मुझे कैसा घर चाहिए। कभी का मेरा फेसबुक अकाउंट के ऊपर देखोगे तो मैंने डाल रखा है मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन से घर चाहिए, राइट। तो स्पेसिफिक आपका लिखा हुआ होना चाहिए कि मुझे इस चीज को मतलब ये चीज बेसिकली अचीव करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे घर चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे गाड़ी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे बंगला चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए आपका, मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल इन द सेंस बहुत सारे लोग इतना बड़ा कर लेते हैं ना अपना मतलब कि ड्रीम को, जो जिसको मेजर ही नहीं कर पाते। पहला ही महीना सपना देख लेते, मैं 10 लाख रुपए का गोल अचीव करूंगा। जैसे इंसान ने 10,000 कभी नहीं कमाया, 10 लाख का गोल लिख लेगा, पहले ही महीने क्या लगता है आपको अचीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मेजरेबल होना चाहिए जिसको आप मेजर कर पाओ। मेजरेबल इन द सेंस क्या, जैसे आपका सपना हो गया फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो आपने बाइक, स्पेसिफिक बाइक आपने ढूंढ लिया कि बुलेट लेना है, लेकिन क्या ये मेजरेबल है? आप जब इसमें काम करोगे तो आप क्या इसको मेजर कर पाओगे कि आप अपने ड्रीम के ऊपर कितना तेजी से पहुंच रहे हो? नहीं पहुंच पाओगे। उसके लिए क्या करना होगा, प्राइसिंग डिसाइड करना होगा कि 2.5 लाख रुपए मुझे फॉर एग्जाम्पल इस बाइक का पड़ता है, तो ये मेरा मेजरेबल हुआ कि मैंने 10,000 कमा लिए तो 2,40,000 रुपए बचे हुए, 20,000 कमा लिए 2,30,000 रुपए बचे हुए, 50,000 कमा लिया 2 लाख रुपए और बचे हुए। ये मेजरेबल हुआ, मतलब आप अपने ड्रीम को मेजर करते हुए जा रहे हो कि 2.5 लाख कमाना है मुझे, मैंने इतने कमा लिए, तो वो मेजरेबल गोल होता है। तीसरा आपको याद रखना, अचीवेबल होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे गोल सेट कर लेते हैं जो अचीवेबल उनके लिए इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, तो मे बी हमारा भी माइंडसेट हो कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम सारी चीज को मतलब अचीव कर सकते हैं। बट रियलिटी ये है कि अभी अगर आप 1 करोड़ का अगले महीने का सपना देख लिए तो क्या आप कमा जाओगे? नहीं कमा पाओगे, क्योंकि ये अचीवेबल नहीं है, हमारे माइंडसेट में ये चीज नहीं फिट बैठता है। तो आपको क्या करना है, अभी तक अगर आपका इनकम नहीं हुआ है 10,000 रुपए का, तो आपका गोल सेट करना है कि 10,000 रुपए का मुझे इस महीने कमाने, ये अचीवेबल गोल है। आपको लगेगा भी कि मैं इस गोल को अचीव कर लेना है, लेकिन अचीवेबल का समय इतना भी आपको इतना छोटा भी नहीं कर लेना कि आपको लगे कि मैं तो ये तो 5 दिन में कर लूंगा, फिर वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते चले जाओगे। मतलब आपका गोल ऐसा होना चाहिए ना जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे और थोड़ा सा लगे कि ये पॉसिबल है मेरे लिए अचीव करना। जैसे आपने बाइक, किसी ने 2.5 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल बाइक, बुलेट बाइक है, वो स्पेसिफिक आपने बुलेट बाइक लिख लिया, कलर वगैरह सारी चीजें आपने लिख लिया, मेजरेबल है कि 2.5 लाख रुपए आपको कमाने हैं, अचीवेबल है, टाइमिंग आप उसमें डाल देते हो, अचीवेबल है, बाइक आप अचीव कर सकते हो, राइट। बाइक आप खरीद सकते हो। अगर आपका आपका ये ड्रीम होता है कि मुझे चांद पे चढ़ जाना है, राइट, तो ये थोड़ा सा अचीवेबल ड्रीम नहीं है, राइट। आपके लिए अभी इस सिचुएशन में अचीवेबल नहीं है। दूर का बनाते हो, विजन बनाते हो, काम करते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, राइट, क्योंकि लोग चढ़ रहे हैं। तो आपका अभी इन करंट सिचुएशन में अचीवेबल ड्रीम होना बुलेट अचीवेबल ड्रीम है, आप इसको लिख सकते हो। एंड रियलिस्टिक होना चाहिए, राइट। रियलिस्टिक इन द सेंस लोग रियलिटी में उस चीज को अचीव कर पाते हैं, अचीव कर जाएंगे। अगर आप चाहोगे कि सूरज पूरा फ्रूट है, मैं पश्चिम से उसको मैं कर दूं, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। रियलिस्टिक में आप इस काम को नहीं कर पाओगे, राइट। साइंटिस्ट बहुत कुछ कर रहे हैं बट इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो रियलिस्टिक होने चाहिए जिसको इंसान अचीव कर पाता हो। जैसे बाइक खरीदना, खरीदता है लोग, खरीद पाओगे। कार खरीदना है, लोग खरीदता है, आप भी खरीद पाओगे। घर लेना है, लोग लेता है, आप भी ले पाओगे। मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए जो आपके माइंडसेट से फिट बैठे। एंड लास्ट में टी, टाइम बाउंडिंग होना चाहिए। मतलब आपने, मैं आपको फिर कर देता हूँ स्पेसिफाई कि क्या करना है। आपका ड्रीम हुआ बाइक लेने का, आपने लिख दिया बाइक, कौन सी बाइक चाहिए, बुलेट चाहिए, कितना सीसी का चाहिए, 300 सीसी का चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, ब्लैक चाहिए, कौन से शोरूम से लेना आपने लिख लिया। टाइम डिसाइड कर लो। अब देखो बाइक का आपने मेजरेबल, अब देखो क्या ये मेजरेबल है, मतलब बाइक का मेजरेबल। अब बाइक हमने कलर वगैरह डिसाइड कर लिया, लेकिन ये मेजरेबल नहीं। जब तक हम प्राइजिंग नहीं डालेंगे ये मेजरेबल नहीं हुआ। अब हमने प्राइजिंग डाल दिया तो ये मेजरेबल हो गया कि हम इसको कितना जल्दी जल्दी अचीव कर पाएंगे, हम इसको मेजर कर पाएंगे। उसके बाद ये अचीवेबल है या नहीं ये देखना है। अब बाइक अचीवेबल चीज है, आराम से आप अचीव कर सकते हो, खरीद सकते हो। एंड ये रियलिस्टिक है, लोग खरीदते हैं तो आप भी खरीद सकते हो। एंड उसके बाद आपको लास्ट में टाइम भी डालना है कि आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल कब आपको वो गाड़ी चाहिए। तो इस प्रकार से इस फ्रेमवर्क में आप गोल को सेट कीजिए। आपने 101 गोल को लिख लिया,
पहला गोल को आपने उठाया, आपका कोई भी गोल हो, पर हम गाड़ी का एग्जांपल लेके चले, आपका कोई भी गोल हो, उस गोल को पहला गोल को उठाओ, स्मार्ट पे ऊपर फिक्स कर दो। उसके बाद उसको जब आप अचीव कर ले तो दूसरा गोल को उठाओ। टाइम जरूर डाल देना, ऐसा नहीं होगा कि आप एक से एक गोल लिख लेना और उसको भूल जाना, कोई फायदा नहीं होगा। एक से एक गोल लिखना, पहला गोल को आप पिक करना, स्मार्ट टेक्निक्स के ऊपर डाल देना, टाइम देख लेना कि कब आपको अचीव करना, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करने लग जाना, आपका वो गोल अचीव होगा। अब अचीव कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो 10 स्टेप्स है, आप किसी भी गोल को अचीव कर पाओगे, इसी के अंदर सारा सीक्रेट छिपा हुआ है, राइट। बस इस 10 स्टेप्स को फॉलो करना है, आपका कैसा भी गोल हो डेफिनेटली आप अचीव कर जाओगे। नंबर 1 स्टेप इज बिलीव। आपने गोल सेट कर लिया कि मुझे घर चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपए का घर चाहिए, लेकिन अगर आप विश्वास ही नहीं करते खुद के ऊपर कि मैं ये कर पाऊंगा, तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर विश्वास को करना होगा कि मैं इस काम को कर पाऊंगा। कल आपने सीखा माइंडसेट के ऊपर, कल हमने आपको बताया कि जिस चीज के ऊपर आपको डाउट हो, जिस चीज के ऊपर आप विश्वास ना कर पा रहे हो, उस फॉर्मूला के अंदर चीजों को डालो, आप विश्वास करने लग जाओगे। क्या था हमारा फॉर्मूला? पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर बेनिफिट आप याद रखो, और भी 6-7 पॉइंट्स हमने आपको बताए थे। कल का फॉर्मूला था बिलीव करो। सबसे पहले आपका गोल आपने सेट कर लिया, आपको घर चाहिए। अब आपको विश्वास करना है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा, मैं इस घर को ले पाऊंगा, ठीक है। जब तक आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, क्या लगता है आप खरीद पाओगे उस चीज को? अगर मुझे जाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे घर से निकल करके मार्केट जाना है, अब मैं विश्वास ही नहीं करता कि मैं जा पाऊंगा, तो क्या लगता है मैं घर जाऊंगा? घर से निकलूंगा ही नहीं, घर में ही बैठा रहूंगा। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ कि यार मार्केट ही तो जाना है, जाता हूँ, आराम से निकल जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा वहां पे। तो आपको यही करना है कि विश्वास रखना है सबसे पहले खुद के ऊपर कि मैं इस काम को कर पाऊंगा, एंड बहुत आसानी से कर पाऊंगा। विश्वास रखना है, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड आपको क्या करना है, आपका गोल आपके सामने होने चाहिए, राइट। आपने लिख लिया और आप कॉपी में छोड़ दोगे तो आप उस चीज को भूल जाओगे, राइट। तो आपके सामने होना चाहिए, कार्डबोर्ड बना सकते हो, कभी मौका मिला तो मैं अपने रूम आपको दिखाऊंगा, मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर लगा रखा अपने गोल्स के बारे में। तो आप भी जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, मैंने बहुत सारे लोगों का सेशन अटेंड किया, सब बताते हैं कि आपका जो कार्डबोर्ड होता है ना, उसके ऊपर आपका गोल होना चाहिए। सोनू शर्मा का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वो पता है बहुत सारी चीजों का घर में ला करके बैनर छपा करके डाल दिया करते थे, एंड वो उस चीज को अचीव कर पाते थे। तो हर इंसान सलाह देता है, तो आपको भी करना है, मैं भी करता हूँ, आपको भी करना है। आप अपना गोल को अपने सामने रखिए, इससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। एक बार सोच के देखिए, आज आपने वाई को आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे फैमिली के लिए इस चीज को करना है। अब कल उस चीज को आप पढ़ते ही नहीं हो, आपका सारा जो है ना, सारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, और सारा जो मम्मी पापा के लिए सपना है ना, चूर चूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन रात में सोने से पहले अगर डेली उस चीज को पढ़ते हो, सुबह एनर्जेटिक उठोगे, एनर्जी के साथ उठोगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ना, सुबह उठने का मन नहीं करता, रात में एक बार उस चीज को पढ़ करके सो जाना, देखना कि कितना एनर्जी के साथ सुबह में आप उठते हो, राइट। तो आपको वाई को डेली रात में पढ़ना है, गोल को आप डेली रात में लिख सकते हो, समय आपका 10 मिनट का है, तो लिखिए अपने 101 गोल को डेली लिख दीजिए, एक पेज को भर दीजिए डेली गोल लिख लिख करके, राइट। एंड आप कार्डबोर्ड के ऊपर अपना गोल को अपने सामने रखिए, सो दैट जब आप कोई काम कर रहे हो, आप डिमोटिवेट फील करो, आप उस गोल के ऊपर देखो, थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो कि मैं अपने फैमिली के लिए ये काम कर रहा हूँ, राइट। देखना आपका काम करने का मन हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, हर इंसान को होता है, हम लोगों का भी मन होता है, कभी कभी कोई डाउनलाइन वगैरह कॉल कर देता है। अभी तो नहीं होता, पहले होता था, डाउनलाइन कर दिया, कोई लीड से कॉल कर दिया, अब मूड नहीं करता था बात करने का, बात ही नहीं करेगा, बाद में कर लेंगे, यार कहाँ जा रहा है, राइट। लेकिन जब आपके सामने आपका ड्रीम होगा ना, जैसे आप उसके ऊपर ध्यान दोगे, आपका मन करेगा कि यार मुझे उसको अचीव करना है, और जितना जल्दी अचीव करना है, सीधा फोन निकालोगे, उससे बात करोगे। तो आपका विजन आपके सामने होना चाहिए, आपका गोल आपके सामने। सबसे पहले विश्वास करना है खुद के ऊपर, आपके सामने आपका गोल रिटेन में होना चाहिए। आप डाउनलोड कर लो जो आपको गाड़ी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जिसको गाड़ी चाहिए, आपको कोई ज्वेलरी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आप उसका निकाल लो, इंटरनेट के ऊपर फोटो निकाल लो, इंटरनेट पे फोटो डाउनलोड करो, जाकर के कंप्यूटर शॉप में फोटो को निकलवा लीजिए, कार्डबोर्ड खरीद लीजिए, 10 रुपए का आता है, उसके ऊपर चिपका दीजिए, उसके नीचे सारा चीज लिख दीजिए, आपने स्मार्ट गोल जो आपने सीखा है, बट आपके आंखों के सामने होगा, तो आप मोटिवेशन के साथ काम करोगे। तीसरा, आपको डिटरमाइन स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो, अब आपने खुद के ऊपर विश्वास कर लिया कि मैं इस काम को कर जाऊंगा। आपको लेना है घर, समझिए मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूँ, आपको लेना है एक गाड़ी, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ऑडी कार लेनी है जो 70 लाख रुपए की आती है। अब आपने खुद के ऊपर विश्वास किया कि मैं इस कार को ले पाऊंगा, ठीक है, मैं इस कार को खरीद लूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपने उस कार का इमेज अपने सामने रख रखा है, बट आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता कि मैं इस कार को खरीदने के लिए मेहनत कहां से करूं।
तो आपको डिटरमाइन स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना होगा कि मैं शुरू कहां से करूं। मैं आपको सिंपल एंड शॉर्ट में क्लियर कर देता हूं। आपको 70 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है, महीने कमाना शुरू कर दो 10,000 रुपए का। इस महीने का टारगेट बनाओ 10,000 कमाना है, अगले महीने का बनाओ 20,000 कमाना है, उसके अगले महीने का बनाओ 30,000 कमाना है, 40,000 कमाना है, 50,000 कमाना है, 1 लाख रुपए कमाने, 2 लाख रुपए कमाने, 5 लाख रुपए कमाने, 10 लाख रुपए कमाने। बट स्टार्टिंग पॉइंट डिटरमाइन कर लो कि मुझे स्टार्ट यहां से करना है। राइट, मैं फोरफेज कर रहा हूं, अभी मेरी इनकम 0 है, मुझे इस महीने 10,000 रुपए कमाने, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपने डिटरमाइन कर लिया, यहां से आप स्टार्ट कर दो, काम को करना शुरू कर दो। उसके बाद आप वाई को भी आइडेंटिफाई करो। आपने फैमिली मतलब कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसका वाई आइडेंटिफाई कर लिया, जो सबसे बड़ा है, लेकिन आप गोल अचीव करना चाहते हो ना, उस वाई को भी आइडेंटिफाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपको गाड़ी लेनी है, कोई गाड़ी ऑडी लेनी है, 70 लाख रुपए की गाड़ी है, तो आप क्यों लेना चाहते हो? 70 लाख रुपए क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो उस गाड़ी के अंदर? इमोशन होगा जुड़ा हुआ आपकी गाड़ी के अंदर। आपका ये ड्रीम हो सकता है मैं उस गाड़ी को लूं, सो दैट मैं अपने मम्मी पापा को उस गाड़ी में, अपनी फैमिली को उस गाड़ी में बैठा करके लॉन्ग ड्राइव पर लेकर के जाऊंगा, तो मेरे फैमिली वाले प्राउड फील करेंगे। जब मैं उस गाड़ी से सोसाइटी के अंदर घूमूंगा तो लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। जब मैं उस गाड़ी से कहीं पे जाऊंगा तो लोगों की हमारी तरफ अटेंशन ग्रैब होगी। राइट, तो ये सारा आपका कुछ भी वाई हो सकता है। उस गोल का वाई जरूर लिखना कि मैं उस गोल को अचीव क्यों करना चाहता हूँ। उस गोल को अचीव कर लूंगा तो मेरी सोसाइटी में क्या होगा, मतलब कि मेरे फैमिली वाले मेरे ऊपर कैसा प्राउड फील करेंगे, मतलब कैसा फील करेंगे। तो गोल का भी, आपका हर एक गोल का वाई होना चाहिए आपका। मैं बताऊं अपना, हंसी आएगी, मुझे जब ब्लूटूथ लेना था ना, उस समय भी मेरा वाई था। उसमें मेरी इनकम वगैरह कुछ नहीं थी, 0 थी। तो मैं हेडफोन वगैरह के थ्रू, मतलब कि लोगों से बात, सॉरी हेडफोन बता रहा हूँ, हाँ हेडफोन के थ्रू लोगों से बात किया करता था। उस समय मैं, पता है मेरा वाई क्या था, कि मैं अगर ब्लूटूथ खरीद लेता हूं तो जब लोगों से बात करूंगा तो लोगों को मेरी वॉइस ज्यादा क्लियर सुनाई देगी। एंड जब लोगों को मेरी वॉइस ज्यादा क्लियर सुनाई देगी तो मे भी लोग हमारे साथ ज्यादा जुड़ना शुरू कर दे। और जब लोग हमारे साथ ज्यादा जुड़ना शुरू कर देंगे तो हमारी टीम ज्यादा ग्रो होगी, और टीम ग्रो होगी तो जो हमारा लाइफ में ड्रीम है, जो हमारा सबसे बड़ा वाई, उस वाई को अचीव कर पाऊंगा। तो ये छोटा छोटा चीज में भी ड्रीम अपना छिपा हुआ था, बहुत बड़ा ड्रीम। तो ये आप फाइंड आउट करो कि क्यों खरीदे हैं ब्लूटूथ, 1300 रुपए का क्यों लगाना है, 1300 रुपए, 1300 रुपए किसी चीज में क्यों इन्वेस्ट करना, उसके पीछे का वाई आप क्लियर करो। तो आप सबसे पहले विश्वास करो खुद के ऊपर, सामने आपका गोल होना चाहिए। आप अपना वाई को, आप स्टार्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो, वाई आइडेंटिफाई कर लो कि आप उस काम को क्यों अचीव करना चाहते हो, उस गोल को क्यों अचीव करना चाहते हो। अब आपने वाई आइडेंटिफाई कर लिया, पांचवें पॉइंट जो ज्यादातर लोग नहीं करते लेकिन आपको करने हैं, ऑप्टिकल्स को देखो कि चैलेंजेस क्या है। आपको घर लेना है, 70 लाख रुपए का गाड़ी लेना है, 1 करोड़ का घर लेना है, 1 करोड़ रुपए का आपको घर लेना है। आपका वाई क्लियर है, आपका सामने आपका विजन बोर्ड लगा हुआ है, आपको खरीदने हैं, आपके खुद के ऊपर विश्वास भी करते हो, चैलेंजेस आएंगे। राइट, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी पता होगा ना कि इस काम के अंदर ये चैलेंजेस आएंगे तो उसको बहुत आसानी से आप ओवरकम कर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, 1 करोड़ रुपए कमाने, 1 करोड़ कमाना बच्चों का खेल तो नहीं है, समय लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। लोगों से जब आप बात करोगे तो लोग आपको मना कर देंगे, ये चैलेंज हो गया। टीम बिल्ड करोगे, कुछ टीम आपकी काम नहीं करेंगे, ये चैलेंजेस आएंगे। लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ये चैलेंज आएगा। लोग आपको मना करेगा, ये चैलेंज आएगा। टीम टूट के जाएगी, ये चैलेंज आएगा। कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ये चैलेंज आएगा। आपका कभी इधर पैसा आपका लॉस हो जाए किसी चीज में, ये चैलेंज आएगा। तो मतलब आप जितने भी चैलेंजेस आ सकता है ना, एक गोल को आपने आइडेंटिफाई लिख लिया, उस गोल को अचीव करने में क्या चैलेंजेस आ सकता है, उस चैलेंजेस को भी आप लिख लो। एंड सामने में ये भी लिखे कि अगर ये चैलेंज आता है हमारे सामने तो इसको ओवरकम कैसे करना है। माइंडसेट हमें पहले से लेकर के चलना है कि बाद में प्रॉब्लम हो तो हमें गिव अप नहीं कर पाए अपने गोल से। राइट, जब हमें ऑलरेडी पता होगा, सोच करके देखो, मैं घर से बाहर जाता हूँ, ठीक है, मुझे जाना है मार्केट, एंड मुझे पता है कि मार्केट के बीच में पानी है। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे ही बता देता हूँ, मेरे घर से मार्केट जाना है, मेरे घर के पास में बहुत सारा पानी है, मतलब दहार है, तो वो दहार आया हुआ, हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में दहार आया हुआ है घर से थोड़ा दूर। अब मुझे मार्केट जाना है तो उस पानी से 2-3 रास्ते हैं, उस पानी से मतलब कि निकल कर जाना होगा, जो हमेशा हम लोग जिस रास्ते से जाते थे, पानी से निकल करके हमें जाना होगा। अब अगर मुझे पता है कि मुझे पानी से निकल करके जाना है तो सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, ये प्रॉब्लम हो गई, पानी प्रॉब्लम, सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, मैं दूसरे रास्ते से चले जाऊंगा। राइट, मैं दूसरा रास्ता से चला जाऊंगा, मैं पानी देख लूंगा कि अगर मैं हिलने लायक है तो मैं, सॉरी, उस पानी में चलने लायक है, गाड़ी निकल सकती है तो गाड़ी से हम चले जाएंगे। राइट, तो हमें ऑप्टिकल पता है कि चैलेंजेस ही आएंगे, सोल्यूशन हमने निकाल लिया, लेकिन हमें पता ही नहीं होगा। हम घर से निकल देंगे, रास्ते में आ जाएगी पानी, क्या करेंगे उस समय,
उसमें तो यही सोचेंगे यार छोड़ आज मार्केट नहीं जाएंगे, घर चले आते हैं, राइट। लेकिन हमें पहले ही पता होगा कि वहां पे पानी आएगा तो हम सामने से दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। काफी सारे लोग इस चीज से भी रिलेट कर पाएंगे कि लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि सर सारी प्रॉब्लम्स को आप नहीं जान सकते, अब जब गोल अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, सारे प्रॉब्लम को आप नहीं जान सकते। मैं मानता हूँ सारी प्रॉब्लम को आप पहले से नहीं जान सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर आती है, हर प्रॉब्लम के बारे में आपको ऑलरेडी नहीं पता होगा, लेकिन जिस चीज के बारे में जान सकते हो एटलीस्ट उसके बारे में तो लिख लेना है ना। हमें जिस चीज के बारे में हम जानते हैं उस चीज के बारे में लिख लेना है। जैसे घर से निकला, पानी के बारे में मुझे पता है, अब आगे चल के कोई फॉर एग्जाम्पल कोई रोड जाम हो गया, उसके बारे में तो हमें नहीं पता है, वो हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हमने पानी के बारे में तो लिख रखा है ना। ये प्रॉब्लम को तो हम आराम से कर लेंगे हैंडल, इस प्रॉब्लम से तो आराम से निकल जाएंगे, राइट। तो आपको प्रॉब्लम के बारे में लिखना है, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ आराम से आप नोट्स बनाइए एंड बैठिएगा, और कैसे कर सकते हो ये आपको करने हैं, क्योंकि सारा चीज करके बता दिया जाए तो बहुत समय लग जाएगा, राइट। अब आपको छठे पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपने सारी चीजें कर ली, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है नॉलेज, स्किल एंड रिसोर्स। आपको गाड़ी लेनी है 70 लाख रुपए की, 70 लाख रुपए कमाने के लिए क्या क्या नॉलेज आपके पास होना चाहिए, कौन से स्किल आपको इंप्रूव करने हैं एंड कौन सा रिसोर्स आपके पास होने चाहिए, ये आपको लिखना है कॉपी के अंदर। जब तक आप ये नहीं लिखोगे, बेस पॉइंट तो यही है ना, आपको गाड़ी कमाने, खुद के ऊपर विश्वास करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन स्किल ही नहीं है आपके पास, लोगों से बात ही नहीं कर पाते, लोग आपको माना कर देते हैं, लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, टीम आपसे हैंडल नहीं होती, टीम आपसे काम नहीं करती, क्या लगता है उस गोल को अचीव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको नॉलेज लेना होगा। नॉलेज आप कैसे ले सकते हो, डेली ट्रेनिंग होती है, बैठ के नॉलेज ले लो। स्किल कैसे इंप्रूव कर सकते हो, हमारी ट्रेनिंग हो तो वहां से स्किल इंप्रूव हो जाएगी। एंड रिसोर्सेज तो आपको ऑलरेडी हमारे द्वारा प्रोवाइड करा ही दिया जा रहा है। रिसोर्स क्या आपका, सोशल मीडिया के ऊपर काम करो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इन चीजों के ऊपर मास्टर बन जाओ। आप इस चीजों के ऊपर नॉलेज ले लो, स्किल इंप्रूव कर लो, मास्टर बन जाओ। आपका क्या हो गया, गोल अचीव करने का एक रास्ता ओपन हो गया, छठा स्टेप आपका हो गया। तो आपको ये भी नोट करना है कि कौन कौन से मुझे स्किल चाहिए। मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, समझिएगा आप लोग ध्यान से। आपको 70 लाख रुपए का, मैं गोल देखिए वहां पे, क्योंकि गोल को माइंड में रखिएगा तो आप ऑब्स्टिकल्स को आराम से हैंडल कर जाइएगा। 70 लाख रुपए आपको कमाने हैं, आपको स्किल क्या चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, क्योंकि लोगों से आपको बात करनी है। लीड जनरेशन का स्किल चाहिए, मतलब लीड जनरेशन आपको सीखना होगा, आपको कन्वर्जन निकालना होगा, राइट। लोगों को व्हाट्सएप पे ला करके कन्विंस करना होगा। ये 4-5 स्किल हो गया। फिर टीम मैनेजमेंट का स्किल आपको सीखना होगा, राइट, कन्विंसिंग स्किल सीखने होंगे। बहुत सारे स्किल जो अभी 22 दिनों के अंदर आपको सिखाई जाएगी, बस यही स्किल है, इसके अलावा कुछ नहीं सीखना होगा। मास्टर कर लीजिए सारी जो ये ना नॉलेज, स्किल एंड रिसोर्स, आपका हो जाएगा हैंडल इसी चीज में। 22 दिनों मास्टर कर लीजिए, 22 डेज का, फिर 12 चीजों आपको इंप्रूव हो जाएगा। नाउ 7वां चीज आपको फाइंड राइट पीपल। अब आप देखिए कि आपका जो गोल है, उस गोल को अचीव करने में कौन इंसान आपकी मदद कर सकता है। यहाँ पर आपके अपलाइन आपकी मदद कर सकता है, जो भी आपका अपलाइन है। आपने गोल कोई बनाया, 5,000 रुपए का कोई सामान आपको खरीदना है, कुछ भी आपने लिख रखा है, आपका जो ड्रीम है 5,000 रुपए का आपका ड्रीम है। सर जी सर, मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल ऑडिबल है सर, कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक यू, सॉरी टू ऑल ऑफ यू। देखो आपको 5,000 का आपका कोई ड्रीम है, ठीक है, 5,000, ये ड्रीम नहीं होता, गोल है छोटा सा, ठीक है, उसको अचीव करना है, 5,000 रुपए का अचीव करना है। देखो मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, छोटी छोटी इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हर टाइप के लोग हैं। हम नेटवर्कर, हमारा माइंडसेट बहुत बड़ा है, करोड़ों कमाने का हमारा माइंडसेट है, लेकिन ये भी रियलिटी है ना, जिस इंसान ने कभी 2,000 रुपए नहीं कमाए, उसी इंसान को 100 करोड़ कमाना सिखा दोगे तो उसका माइंडसेट बहुत ज्यादा बाउंस कर जाएगा। तुम छोटा ड्रीम लेकर के चलते, आप इस चीज को रिलेट करना बड़ा चीज से, आपका माइंडसेट बड़ा है, करोड़ों रुपए कमाने का है, तो करोड़ों रुपए से आप रिलेट करना इस चीज को। 5,000 रुपए आपको कमाने हैं। अब आपके 5,000 रुपए कमाने में हेल्प कौन कर सकता है, आपके अपलाइन कर सकता है। तो आप अपने अपलाइन से कनेक्ट कीजिए, उनके अपलाइन हेल्प कर सकता है, उनसे कांटेक्ट कीजिए। आपकी टीम हेल्प कर सकती है, आप टीम से बात कीजिए। तो आपको फाइंड राइट पीपल को फाइंड करना है और लिख लेना है कॉपी के अंदर। ये सारे जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, गोल लिखने के बाद ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं नीचे में, एंड सारे पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं कि कौन कौन, जैसे ये पॉइंट आपने लिख लिया, फाइंड राइट पीपल, एंड कौन कौन से राइट पीपल है वो आपको लिखना है। आपके अपलाइन हो गए, आपके एक ऑफलाइन अगर आपको मदद कर दे तो उनसे भी थोड़ा बहुत मदद ले सकते हो। आपकी टीम हो गई, आप टीम के बारे में लिख सकते हो, आप उनका नाम लिख सकते हो। तो आपको राइट पीपल को फाइंड करना है। 8वां पॉइंट आपको मेकअप प्लान। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपने 1 करोड़ रुपए का घर लेना है, 70 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है। आपने, मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ सो दैट आप लोग रिलेट कर पाऊँ, ठीक है। आपको वो लेना है। अब आपने सारा चीज कर लिया, पीछे का 7 पॉइंट कर लिया, बट आपने प्लान ही नहीं बना है।
उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। आप चाहते हो कि आपका सपना तो 70 लाख रुपए की गाड़ी लेनी, आप पहले ही महीने 70 लाख रुपए की गाड़ी लेना चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको प्लान बनाना होगा। मतलब इस महीने मुझे 20,000 रुपए कमाने हैं, 20,000 में से मैं अपने गाड़ी लेने के लिए इतने रुपए बचाऊंगा। अगले महीने मुझे 50,000 रुपए कमाने हैं, उस गाड़ी को लेने के लिए मैं इतने पैसे बचाऊंगा और इतने पैसे साइड करूंगा। अगले महीने में जो 1 लाख रुपए कमाने हैं, 1 लाख रुपए में से इतने पैसे कमाऊंगा, सॉरी साइड में करूंगा, सो दैट मैं उस काम को कर पाऊं, उस गाड़ी को ले पाऊं। तो हर महीने का आपको टारगेट बनाना है, उस टारगेट में से कितना पैसा निकालना है आपको फिट करना है। प्लान आपका एज इट इज होना चाहिए, सो दैट आप उस चीज को अचीव कर पाओ। 9th पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, समय नहीं था मेरे पास थोड़ा बहुत, नहीं तो एक इसमें एक बहुत अमेजिंग चीज डालता। विजुलाइज कीजिए आप, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करवा के दिखा, बट कभी मौका मिले तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे, सब लोग, बहुत मजा आएगा। आपको विजुलाइज करना अपने गोल के बारे में। विजुलाइज क्या करना है, एक बार आपको आंख बंद करके बैठ जाना है शांति से, आराम से, ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। सुबह सो करके उठने के आराम से फ्रेश होने के बाद बैठ जाना है, आंख बंद करना है। जो भी आपका वायु, जो भी आपका वायु, आपका वायु कुछ भी हो सकता है, आपको अपने फैमिली के लिए अच्छा सा घर दिलाना है, ठीक है। आप विजुलाइज कीजिए कि आपने वो घर खरीद लिया है, आपने वो घर खरीद लिया है, आप मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, आप घर में अपने मम्मी पापा को लेकर के जाते हो एंड वहां पे उनको घर की चाबी देते हो एंड आपके मम्मी पापा आपके ऊपर कैसा फील करते हैं, आपको आपके ऊपर कैसा प्राउड करते हैं, सारा चीज आपको विजुलाइज करना है। देखना आप दिन भर कैसा काम करोगे, कितना एनर्जेटिक, कितना एनर्जी के साथ आप काम करोगे। विजुअलाइजेशन बहुत अमेजिंग टेक्निक्स है। मैं एक ऑडियो टेप आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, अब विजुअलाइज के बारे में, बहुत अमेजिंग है, राइट। 10th आपको पॉइंट रखना है, नेवर गिव अप, डोंट चेंज योर गोल, चेंज स्ट्रेटेजी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 8वां है, कभी भी आपको अपने गोल को चेंज नहीं करना, आप अपने स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हो। मतलब सॉरी 10th पॉइंट है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, आपको कभी भी अपना गोल, बहुत सारे लोग पता है उनका गोल है 1 लाख रुपए कमाना, ठीक है। पहले बात तो ध्यान रखना है, अगर आपने 20,000 रुपए भी महीने की नहीं कमाए तो 1 लाख का टारगेट बनाने में छोटा से स्टार्टिंग करना, ठीक है। अगर आपने कभी 20,000 नहीं कमाए तो छोटा सा ही रखो ना, उसे हम छोटा थोड़ी हो जाएंगे। 10,000 का रखो, 20,000 कमा लिया बहुत अच्छी बात है, 10,000 का टारगेट रखो, अगले महीने 30,000 का रखो, उसके अगले महीने 50,000 का रखो, तो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन पहले ही महीने 1 लाख का रख लोगे ना, आप थक हार के बैठ जाओगे, आपका गोल अचीव नहीं होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, अगले महीने से गोल फिट करना बंद कर दोगे। तो आपको छोटा गोल फिट करना है, अचीव नहीं, छोटा भी अचीव नहीं हो पाता आपसे, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, गिव अप नहीं करना, अगले महीने वही गोल बनाओ, स्ट्रैटेजी चेंज कर लो। मतलब जो आपका इस महीने का स्ट्रैटेजी था कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा तो मैं इस गोल को अचीव कर लूंगा, स्ट्रैटेजी चेंज कर लो, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 रुपए कमाने हैं, 10,000 कमाने के लिए आपने टारगेट बनाया कि मुझे इतने लोगों की टीम बनानी होगी, राइट। अब आप उतने लोगों की टीम को नहीं बना पाए, उतने लोगों की टीम नहीं बना पाए एंड आपका गोल अचीव नहीं हुआ। अगले महीने स्ट्रेटेजी बदलो, मैं इतने इतने ज्वाइनिंग से लोगों की टीम बनाऊंगा और इतना मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा, अगर ये काम नहीं कर पाया तो मैं उसके नीचे इतने लोगों की टीम बनवा दूंगा, मेरा ये गोल अचीव हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आपका स्ट्रेटेजी के थ्रू आपका माइंडसेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए। ये 10 पॉइंट आपको याद रखने हैं एंड इस 10 पॉइंट्स के ऊपर आपको हर एक गोल को सेट कीजिएगा, सारा गोल आप इजीली अचीव कर पाओगे। नाउ अब आप लोगों से मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी और भी कुछ बचा हुआ, आप लोग प्लीज बने रहिएगा क्योंकि बहुत अमेजिंग चीज अभी आपको मैं एक चीज बताऊंगा। आप लोगों से मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक रिव्यू वीडियो जरूर बनाओ। आज सिर्फ एक ही इंसान ने बनाई, एक शबनम ने बनाई, बाकी के सारे लोग क्या कर रहे हो, जब तक वीडियो नहीं बनाओगे आप ही का लॉस होगा। मैं क्यों बोलता हूँ, अब हम बात करते हैं कि मैं वीडियो बनाने के लिए क्यों बोलता हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मैं वीडियो बनाने के लिए आपको क्यों बोलता हूँ, हम कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, मैं आपको आज क्लियरली बताता हूँ, हम बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें आप लोगों का रिव्यू वीडियो हमें चाहिए होगा, क्योंकि हम कुछ ऐसा टेक्निक्स लेकर के आ रहे हैं, आप लोगों को भी इनडायरेक्टली हमने बोला भी है कि ऐसा टेक्निक्स अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर 10 जॉइन मिनिमम आपका लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कितना भी कम काम कर दो, इतना अमेजिंग, और काम आपको सिर्फ 20% 80% हम लोग करेंगे, इतना अमेजिंग काम हम लोग कर रहे हैं। एंड ज्वाइन इनकम क्या आपकी बताऊं ना, तो अगले महीने से जिस दिन से ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा ना, जो इंसान 10 कमा रहा है वो 50 कमाना शुरू कर देगा, जो 50 कमा रहा है वो 2.5 लाख रुपए महीने का कमाना शुरू कर देगा। ऐसा स्ट्रेटेजी हम डिजाइन करें, लेकिन उसके लिए हमें फीडबैक भी जो चाहिए होगा, क्योंकि लोग हमारे ऊपर तभी विश्वास करेगा जब हमारे ऊपर हमारे मतलब कि ट्रेनिंग के बारे में फीडबैक होगा। हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे तो हमारे ट्रेनिंग के लिए फीडबैक होगा, तो लोग हमारे ट्रेनिंग के ऊपर विश्वास करेंगे, लोग हमारी ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे। तो आपको फीडबैक वीडियो जरूर बनाने हैं, इससे हर इंसान का फायदा होगा और आपका 2 फायदा होगा, राइट। पहला फायदा तो ये होगा कि आपका स्किल इंप्रूव होगा,
दूसरा फायदा ये होगा कि जब ये आप फीडबैक बना करके देखो, आपका फीडबैक ऑलरेडी रेडी रहेगा हमारे टीम के अंदर, हमारे ग्रुप के अंदर, हमारे देखो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली हम करेंगे क्या, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। अपना इंस्टा पेज है, वहां पे फीडबैक वीडियो डाला जाएगा एंड वहां पे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जो हम लोगों को अप्रोच करेंगे तो अपना इंस्टा का पेज उसको देना है, लोगों को दिखाना है कि हमारी ट्रेनिंग से लोगों को ये बेनिफिट हो रहा है, राइट। तो वहां पे लोग देखेगा, हमारे ट्रेनिंग के ऊपर विश्वास करेगा, आपकी बातों को सुनेगा, तो वो आपके साथ कनेक्ट होगा एंड आपके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहेगा। फिर आगे क्या करना है वो सब दूर की बात है, हम करेंगे बाद में डिस्कशन। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो बना करके देने होंगे। अगर आप वीडियो बना करके नहीं देते हो तो ये चीज नहीं हो पाएगा, हम चाह के भी नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन अगर आप वीडियो बना करके देते हो, डेली आप फीडबैक देते हो, तो डेफिनेटली हम बहुत बड़ा कर जाएंगे। 30 लोग अभी मीटिंग के अंदर बने हुए, तो 30 लोग ये वीडियो बना करके दीजिए। 30 वीडियो बहुत हो गया, रील्स के अंदर हम डालेंगे, कितना वायरल होगा टीम ग्रोमर, पता है आपको कितना वायरल होगा टीम ग्रोमर के अंदर? 30 वीडियो में सिर्फ एक वीडियो चल गई, कितने लीड्स आपके पास आएंगे? वहां से लीड्स, हमारा टारगेट वो नहीं कि वहां से लीड्स लेकर के आए, हमारा टारगेट है कि वहां से हमारा ऑथोरिटी बिल्ड हो टीम ग्रोमर के बारे में, लोग विश्वास करें टीम ग्रोमर के ऊपर, राइट। तो आपको वीडियो बना करके आप लोग जरूर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, आप सभी को लोग लास्ट तक बने हुए हैं। मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग लीव करके मत जाइएगा अभी। यहाँ पे 44 लोग बने हुए हैं, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। 44 लोग स्टार्टिंग